बात बता, ये शादी की बात पूरे कॉलेज को पता है? हाँ बिल्कुल सबको पता है। वहाँ जितने भी कैडेट्स हैं सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। सूर्या, ये तेरे लिए मजाक और खेल होगा। तेरी सारी पोल खुल गई है क्योंकि दिया ने राजदीप को सब बता दिया है और अब राजदीप हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तू चिंता मत, मैं सब संभाल लूं। अरे मेरे क्यूट सरदार, अब हंस भी दे। मुझे नहीं पता था इतनी दुखी हो जाएगी मुझे देखकर। सच्ची दुखी हूं। चल अब रूम में चल। पता नहीं अब फोन उठाएंगे भी कि नहीं उठाएंगे। हेलो। हाँ दिया बेटा, कैसी हो तुम? पापा, पापा मैं ठीक हूँ। I'm sorry। अरे बेटा दिया, तुम रो क्यों रही हो बेटा? देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं मैं। बेटा बच्चों का तो काम होता है गलती करना, गलतियां हो जाती हैं बेटा, और बड़ों का काम होता है उन गलतियों को माफ करके उन्हें समझाना और आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। अच्छा चलो चलो चलो, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूं ना। हाँ अब ये बताओ बेटा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? पर ट्रेनिंग तो ठीक चल रही है पापा, लेकिन यहाँ पे एक कैडेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली दिया बेटा, देखो सच क्या है और झूठ क्या है ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, अगर सारा और सूर्या ने गलती की है तो एकेडमी उन्हें अपने तरीके से सजा जरूर देगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल। पापा, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। हमारा मतलब? पापा हमारा मतलब मैं और साक्षी। एक्चुअली ये फोन साक्षी ने ही मुझे कहा था आपको करने के लिए। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा काम है जो हमारी बेटियां समझती हैं कि मैं कर सकता हूं उनके लिए? पापा हम दोनों चाहते हैं कि आप सारा की हेल्प करें। सारा बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत मेहनती है। बस सूर्या जैसी लड़की की वजह से वो बहक गई है पापा। सिर्फ भूल हो गई है और उसे इस बात का एहसास है। हम चाहते हैं कि अगर आप उसकी पर्सनल गारंटी ले लेंगे तो पापा उसका करियर बच जाएगा पापा, उसकी हेल्प हो जाएगी पापा। दिया बेटा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी दोनों बेटियां आर्मी की ट्रेनिंग तो ले ही रही, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी बन गई। बेटा अपने दिल में दूसरों के लिए दया और मानवता रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तुम चिंता मत करो, मैं सारा की मदद जरूर करूंगा। और फिर साक्षी ने जब मेरी रिकमेंडेशन की है तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूं भला, है ना? जरा बुलाओ से, कहां है वो? मैं बात करना चाहता हूं। पापा वो साक्षी प्रीत के घर गई है पापा। What? साक्षी प्रीत के यहाँ गई है? क्यों? पापा प्रीत की मदद करना चाहती है। वो सब मैं जानता हूं दिया, लेकिन वो प्रीत के यहाँ क्या करने गई है? अकेडमी वापस लाने के लिए गई है पापा। उसका दिमाग खराब हो गया? इसे कहते हैं जोश में होश खोना। उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया।
और मुझसे और राम सिंह से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी? क्यों किया उसने ऐसा? कब गई वो? कल पापा। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूं, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना दिया, तुम्हें दोस्ती निभाने का फितूर नहीं चढ़ना चाहिए। तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी मेहनत और लगन से पूरी करो। प्लीज मेक मी फील प्राउड। ओके, ऑल द बेस्ट। राम सिंह, तुम्हें पता है साक्षी प्रीत के यहां गई है? जी मालिक, दिया बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम दोनों ये बात जानते हो, फिर भी इस तरीके से खड़े हुए हो? साक्षी की कोई चिंता नहीं तुम लोगों को? पापा, मैंने साक्षी को क्या साक्षी को? पापा, हम साक्षी से मिले थे। मिले थे? कहां मिले थे? पापा, आप पहले अब शांत हो जाइए। आइए, आप बैठिए। क्यों? पापा, मेरी बात सुनिए, आप आइए, रिलैक्स कीजिए। क्या बात है, बताओ मुझे। पापा, हम प्रीत के गांव के बाहर ही साक्षी से मिले थे। वो प्रीत के घर ही जा रही थी। What? तुमने उसे जाने दिया? पापा, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वो जो कर रही है वो सही है। हो सकता है पापा उसकी बातें या उसके तरीके हम समझ ना पाए, लेकिन अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें उसे ये करने देना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ पापा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर 2 दिन में साक्षी का फोन नहीं आया तो 1 मिनट बिगाड़े बिना मैं उसे वापस ले आऊंगा। और मालिक, साक्षी बिटिया ने भरोसा दिया है कि वो कोई भी ऊंच नीच नहीं होने देगी, और अगर उसे कोई परेशानी होती है तो वो सबसे पहले आपको फोन करेगी। ठीक है राम सिंह, वैसे मुझे साक्षी पर पूरा भरोसा है। राम सिंह, तुम जाओ और जाकर आराम करो। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना मिशन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। वेल डन। मालिक, ये सब आपसे ही सीखा है। अर्जुन, तुम भी जाकर आराम करो। जाओ बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। राम सिंह, मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूं राम सिंह, लेकिन एक बात याद रखना, साक्षी कर्नल राठौर की बेटी है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। बिल्कुल चिंता मत करो। जी मालिक। जाओ राम सिंह। हाँ, तो ये है मेरी दोस्त का कमरा। तू अपने आप को समझती क्या है? झांसी की रानी? हाँ, तेवर तो तेरे दिख रहे झांसी की रानी वाले। मजाक के मूड में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ साक्षी, तुझे कह रही हूँ पहले। तुझे पता है मतलब तू क्या सोच के यहाँ आई है? बाबूजी या धारावीर जी को पता चल गया ना तो कसम से वो तेरे साथ साथ मुझे भी गोली मार देंगे। मारते हैं तो मार दे गोली, मुझे इस बात का कोई गम नहीं। हाँ, इस बात का दुख जरूर होगा कि बॉर्डर पे शहीद नहीं हुई, पर प्रीत पे इस बात की खुशी भी होगी कि कम से कम अपने हक की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते मरी हूँ, तेरी तरह नहीं हार कर। बकवास तो तू ये बंद ही कर दे। ये बड़ी बड़ी बातें सुनना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तू भी चुप कर। वाह प्रीत, तू तो बड़ी क्रिएटिव निकली। कितना सुंदर है ये, तूने बनाया? साक्षी, हॉस्टल में तो तू अपना कमरा ठीक से नहीं रखती थी, एक यहाँ तो दूसरा वहाँ, कभी सॉक्स यहाँ तो कभी बेल्ट वहाँ। साक्षी यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देती, एटलीस्ट एक कॉल कर देती तो तू क्या करती, मेरे लिए बाइक भेज देती। साक्षी बैठ। ओहो प्रीत, मैं तुझे मुसीबत में डालने नहीं, मुसीबत से निकालने आई हूँ। मैं तुझे समझाने आई हूँ
कि तुझे अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है और मैं अपनी दोस्त का सपना पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। तूने बताया था ना मुझे परमजीत के बारे में। प्रीत, मेरा यकीन मान, तब से तेरा सपना मेरा सपना हो गया और अगर तेरा सपना पूरा होते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। रिलैक्स, सब ठीक होगा। मैं कितनी लकी हूं कि मेरे पास तेरे जैसी दोस्त है। जिस तरह तू अपनी दोस्त के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रही ना, ठीक उसी तरह तेरी ये दोस्त तेरी जान बचाना चाहती है। साक्षी प्लीज समझ। साक्षी, तू नहीं जानती तू क्या कर रही है। यहाँ पर तेरी जिंदगी को कितना बड़ा रिस्क है। प्लीज साक्षी समझ इस बात को। पागल, रिस्क तो ले चुकी। प्रीत, तू शायद भूल रही है मैं यहाँ तेरे घर में तेरे कमरे में हूं। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है। और एक बात, अब आग में कूद ही गए हैं तो जलना तो पड़ेगा। और मैं नहीं डरती, जो होगा देखा जाएगा। रिलैक्स। Sir, may I come in? कैप्टन पामेला, क्या प्लीज कम इन? जैन सर। कैप्टन पामेला, मुझे लगता है कि आप दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। सर वो आई एम सॉरी साक्षी, मैंने एक दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया और एकेडमी से भागने में तुम्हारी मदद भी की, लेकिन मैं अपने काम और फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे राजदीप सर को बताना ही होगा। कैप्टन पामेला, आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज कहिए, वरना आप बाद में आइए। सर कैडेट साक्षी एकेडमी में नहीं मिल रही। नहीं मतलब? आई मीन टू से सर के कैडेट साक्षी को मैंने सुबह से नहीं देखा। मुझे लगता है कि शायद वो भी एकेडमी से भाग गई हैं। आई कांट बिलीव दिस। साक्षी एकेडमी में नहीं है। सर बट ये सच है, वो एकेडमी में नहीं है। कैप्टन पामेला, आप कैडेट के घर पे इन्फॉर्म कीजिए और नोटिस भेजिए कि वो कैडेट हमें 8 दिन में इस एकेडमी में वापस रिपोर्ट करना चाहिए। यस सर। हेलो। हेलो अर्जुन, तुम्हें पता है साक्षी एकेडमी में नहीं है? हाँ मुझे पता है। पता है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो राजदीप दरअसल एनीवे, मैं तुम्हारे घर पे आके तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, आजा। ओए, प्रीत की दोस्त कोई साक्षी नाम की कुड़ी आई है।
जी बाबूजी, पर आपको कैसे पता? नाम जोगिंदर है और घर मेरा है। यहाँ कौन आता जाता है, क्या करता है, सब खबर है मैनू। बाबूजी, वो कह रही थी कि वो प्रीत की शादी में शामिल होने के लिए आई है। मुझे लगता है कि उसका उस फौजी से कुछ लेना देना है। मुझे शक है उस पर। शक की वजह? जी, जब मैं प्रीत को अकेडमी से लेने गया था तो वो फौजी भी था वहां। और बाबूजी, उस राम सिंह ने अपनी बेटी का नाम साक्षी बताया था। जब तक मैं न बोलूं कोई हरकत न करना। नजर रख इस कुड़ी पर। जी बाबूजी, आप चिंता मत करो। और उस राम सिंह को लेने कौन आया था? वो फौजी। मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की को इस फौजी ने भेजा है। कोई ना कोई खेल तो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये तीनों। बाबूजी, और आपको तो पता ही है कि वो राम सिंह कोई पागल वागल तो था नहीं। देख पुत्र, ये घर की बेटी का मामला है, इसलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जी। जब तक मैं न बोलूं कोई हरकत न करना। नजर रख इस कुड़ी पर। जी बाबूजी, हाँ, आप चिंता मत करो। May I come in, sir? कैप्टन अंबिका, प्लीज कम इन। Sir. रिलैक्स, टेक अ सीट। Thank you, sir. कैप्टन अंबिका, आपने साक्षी के बारे में कुछ सुना? Yes, sir. सुना। तो क्या कहना है आपका? Well, sir, I really can't comment. साक्षी जैसी लड़की के भागने का यकीन मुझे नहीं होता सर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि साक्षी के भागने की वजह सूर्या है सर। सर, आपको नहीं लगता कि सूर्या जैसी एक लड़की हर बैच में होती है, जो कैडेट्स में कंपटीशन की भावना को जगाती है, और वही कंपटीशन की भावना उन्हें और ज्यादा मेहनत करने पर इंस्पायर करती है। और तभी तो सर सॉर्ड ऑफ ऑनर की लड़ाई में मजा आता है। क्या कहते हैं आप? आई नो। और हमारे बैच की सूर्या तो तुम थी। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि हमारी बैच का सॉर्ड ऑफ ऑनर मेरे पास था। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अब सर, आप सबक सिखाने को इतना सब कुछ कहेंगे तो आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन जो मुझसे पंगा लेगा उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना सर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ठीक किया? वेल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था। थोड़ा गलत, कैप्टन अंबिका? जिस बडी से रिवेंज लेने के लिए रिवर राफ्टिंग के दौरान आपने उसका पैडल पानी में फेंक दिया, उसे आप थोड़ी सी गलती कहती? राजदीप, प्लीज अब वो सब बातें आप मुझे याद मत दिलाइए। इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आई नो, आई स्टिल फील बैड। क्या करूं? लेकिन सच कहूं, मुझे अपनी गलती का एहसास बखूबी है।
You know, I was so lucky. मैं अपने कमांडर्स की फेवरेट थी और शायद इसीलिए उन्होंने मुझ पर कभी भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज कमांडर की कुर्सी पर आप बैठे हैं। राजदीप, आई होप जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हैं। क्या है यार, चिल्ला भी नहीं सकती। पकड़ी गई तो पनिशमेंट पक्का है, वो भी इस भरी धूप में। राजदीप, सूर्या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। शी इज अ डिजर्विंग कैडेट। प्लीज उसे एक चांस मिलना चाहिए। आई नो अंबिका, लेकिन मैं फिलहाल इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में मैं अपने मेंटर कर्नल राठौड़ से पहले बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। थैंक यू कि आपने मेरी बात इतने अच्छे से सुनी और उसे कंसीडर भी किया। थैंक यू सो मच। बाय। क्या है यार, चिल्ला भी नहीं सकती। पकड़ी गई तो पनिशमेंट पक्का है, वो भी इस भरी धूप में। ये ऐसी कौन सी ट्रेडिंग करके आया है? कुंभकर्ण की तरह सोए जा रहा है। दिख तो नहीं रही है, शायद गई। अरे यार, ये लड़की भी ना मुसीबत है, पीछे पड़ जाती है। अब इसको क्या बात बताएं? इसको बात बताना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब कोई देख लेता है यहाँ पे हमें इसके साथ, तो पनिशमेंट मिलती है ना। आ जाती है पूछने के लिए। इसने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। प्रीत और साक्षी इसकी वजह से प्रॉब्लम में है, और आज हमारी प्लेटून जो प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, इसकी वजह से फिर से आ जाती है। अच्छा अर्जुन, साक्षी का है? साक्षी प्रीत के घर गई है। तू क्या कर रही है इस कमरे में? वो बेबे, शादी वाला घर है ना, बहुत सारे मेहमान आने हैं, तो इसलिए मैंने अपना कमरा खाली कर दिया। अगर तू जरा सी भी मुसीबत में आई ना, तो उसी वक्त तू मेरा ये गांव छोड़ के चली जाएगी एकेडमी वापस। प्रॉमिस। अरे कहाँ चली जाएगी लड़की?